जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं कहने वाली हूँ कार्तिक मास की एक अत्याचारी सास और सोने के घड़े की कहानी। चलो कहानी सुनते हैं। कनकपुर गांव में एक किसान राम प्रसाद अपनी पत्नी आशा और अपनी मां सुखवंती के साथ रहता था। राम प्रसाद खेती करता और वह बहुत सीधा था। सुखवंती बहुत तेज थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती और उससे सारा घर का काम करवाती। उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी देती और राम प्रसाद को यह सब नहीं पता था। राम प्रसाद सुबह खेत में चला जाता। आशा सुबह होते ही घर के काम में लग जाती और दोपहर को अपने पति के लिए खाना लेकर जाती। जब वह वापस आती तो सास की सेवा में लग जाती। दोपहर को जब वह उसकी सास सो जाती और वह खाना खाने के लिए बैठती, सास उसके लिए एक सूखी रोटी छोड़ती। उसे खाकर आशा संतोष कर लेती थी। सास हमेशा बहू के साथ लड़ती रहती। एक दिन सुखवंती बाहर गई हुई थी। तभी उसके गांव की एक पड़ोसन आई और उसने आशा से पूछा, बहन तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो? तो आशा ने कहा, नहीं मैं तो ठीक हूँ। पड़ोसन बोली, कोई तो बात है, मुझे बताओ। किसी को नहीं कहूँगी। आशा ने उसको सारी बात बता दी। यह सुनकर उस औरत ने कहा, 3 दिन बाद कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। इस पूरे मास जल से पिंपल सींचना और उसी पीपल के नीचे बैठकर कार्तिक मास की कथा सुनना। इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी, साथ ही अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। यह सुनकर आशा ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं जरूर कार्तिक मास का व्रत और स्नान करूंगी। शाम को आशा ने यह बात अपनी सास को बताई। तब सास बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, घर के काम कर। आशा चुप रह गई। कार्तिक मास के पहले दिन आशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पीपल सींचने गई। ही उसने कार्तिक मास की कहानी सुनी। सास के जागने से पहले ही घर वापस आ गई। इसी तरह 10 दिन बीत गए। एक दिन सुखवंती जल्दी उठ गई। उसने देखा आशा घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह पीपल सींचने गई होगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। यह सोचकर बहुत गुस्सा आया और आशा के वापस आने पर उसने आशा से कुछ भी नहीं कहा। और सुखवंती सोच रही थी कि कैसे इसे पीपल सींचने से रोका जाए। अगले दिन सुखवंती ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चा मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में आशा मटका लेकर नदी पर गई। नहा धोकर मटके में जल भरने के लिए जैसे मटका डुबोया, मटका फूट गया। सारी मिट्टी बह गई। आशा यह देखकर रोने लगी। उसे लगा कि वह पीपल को जल कैसे चढ़ाएगी। वह रोती हुई पीपल के नीचे आकर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते बोली, हे कार्तिक महाराज, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कीजिए। तभी पीपल में से आवाज आई, बेटी तुमने आज मुझे आंसुओं से सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हो गया। तब आशा ने कहा, पीपल देवता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को यह पता लग गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा करेगी। तब पीपल देवता ने उसे सोने का मटका दिया और वह लेकर खुशी खुशी घर आ गई। सास ने पूछा, यह मटका कहाँ से लाई? तो उसने सारी बात बता दी। उसकी सास बहुत खुश हुई। सुखवंती आशा से बोली, तू सोने के मटके से जल लेकर जाएगी तो गांव वाले तुम्हारा मटका छीन लेंगे। तू फिर से जाकर पीपल देवता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। आशा बहुत बोली थी। आशा अगले दिन पीपल के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता ने पूछने पर सारी बात बता दी। पीपल देवता ने उसे चांदी का मटका दिया। आशा चांदी का मटका लेकर घर आ गई। उसकी सासू ने वह भी मटका रख लिया। आशा से फिर से रोने के लिए कहा। आशा डरते डरते फिर पीपल के नीचे रोने लगी। पीपल भगवान ने बोला कि बेटी तेरी सास का लालच कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आज मिट्टी का मटका ले जा। वह मिट्टी का मटका लेकर घर आ गई और आशा की सास मिट्टी का मटका देखकर बहुत गुस्सा हो गई। बोली, तेरे पीपल भगवान के पास इतना ही धन था तो उसे जल सींचने का क्या लाभ? आशा ने अपनी सास की बात नहीं मानी। पूरे महीने पीपल को जल से सींचती रही।
कार्तिक मास समाप्त होने पर सुखवंती ने छुपाए हुए दोनों घड़े देखे तो वह कच्ची मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर आशा को बुरा भला कहने लगी। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और बोले, तुमने लालच घमंड में बहुत पाप किए, इसलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने दिया वैसा पाया। सुखवंती उनके पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। तभी कार्तिक भगवान ने उसे सुखी रहने का वरदान दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। वह तीनों मटके सोने के हो गए और वह दोनों सास बहू खुशी खुशी शांति से रहने लगी। और अगले साल दोनों सास बहू ने साथ में कार्तिक नहाया और अंधन का भंडार हो गया। और जैसा सास बहू को दिया वैसा भगवान सबको दे और कहानी कहने और सुनने वालों के घर में सुख शांति बने रहे और भगवान ऐसे ही सबके घर में बरसे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना।